हेलो फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी। और मुझे अपना इंट्रो देने की तो ज़रूरत है नहीं, आप लोग मुझे जानते ही हैं। हाँ, तो गाइस, जैसे मैं पाप पुण्य की बातें कर रही थी, मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो मेरे दिल का विश्वास है और मेरे विचार हैं, और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं हमेशा किसी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उसे गिराने की नहीं। और एक बात और जान लीजिए, जो दूसरों को गिरा के सोचते हैं ना, दूसरों को नीचा दिखा के सोचते हैं हम ऊपर उठ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो कभी नहीं। अगर आप एक बार किसी को नीचा गिराने की साजिश करते हैं ना, तो आप उससे कई टाइम्स बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं। कोई कामयाबी आप नहीं कर रहे हैं। भले ही आपके पास पैसा आ रहा होगा, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है, किसी दिन वो भी आपसे जाएगा, क्योंकि ईश्वर के अदालत में हमारा हिसाब अपने आप चलता रहता है गाइस। और हमारे साथ जो भी चीज़ होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, और वो कारण अगर हमें अभी पता चल जाए तो क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा। एक स्टोरी चल रही है, और स्टोरी में आपके बहुत सारे किरदार हैं, और जिन किरदारों से गुजरते हुए असली हीरो वही होगा जो हर एक चीज़ को, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एट लास्ट तक लड़ेगा। तो अपनी लाइफ के हीरो आप खुद होते हैं। अब आपको हीरो बनना है, या फिर विलन बनना है, या फिर एक साइड कैरेक्टर बनना है लूजर की तरह, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए गाइस, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी जीत होती है, और वो जीत बहुत शानदार होती है। उसका अनुभव ही बहुत शानदार होता है, और वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक होती है। यकीन मानिए, जो लोगों की लाइफ में स्ट्रगल कम होता है तो उनका अनुभव भी कम होता है। अगर एक प्रॉब्लम उनकी लाइफ में बड़ी आ गई तो उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं ना। और जो स्ट्रगल करते हैं, जो बहुत संघर्ष करते हैं, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, बहुत सालों का, वो हर एक चीज़ को बारीकी से पहचान पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। तो गाइस, हर एक चीज़ को परखने के लिए हर तरह का समय देखना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही देखिए ना, मैं वही एग्जांपल दूंगी जो आपके ऑल अराउंड हैं। अब हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, कितने साल तक, कितने सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस करी, रोज हर एक दिन एक नई इन्वेंशन करने की कोशिश की, फिर से ट्राई किया, फिर से हारे, फिर से ट्राई किया। लाइट आ गई आपके घर में, अल्बर्ट एडिसन, जिन्होंने लगातार प्रयास किया, कितने सालों तक प्रैक्टिस करी, कितने सालों तक नई इन्वेंशन में लगे रहे, और तब जाके आपके घर में एक बल्ब जला, और जिसकी वजह से, जिसके ना होने से घर में बिल्कुल अंधियारा है, ऐसा लगता है रोशनी नहीं है तो कुछ है ही नहीं, सारे काम थम जाते हैं। हम इधर से इधर यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, हम कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। उनका रीज़न क्या है? किसी ने इस पर बहुत बड़ा संघर्ष किया हुआ है। ऐसा नहीं है एक दिन में रेलगाड़ी बन गई थी, एक दिन में इंजन बन गया था, एक दिन में हवाई जहाज बन गया था, नहीं। ये उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। स्टार्टिंग में लोगों ने पागल, बेवकूफ़, नकारा, एक और हिंदी में शब्द होता है कि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब आलसी है और बस यही काम है फालतू के। मैं तो जेम्स वॉट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि वो एक केतली के ढक्कन को ही देख रहे थे, और कि वो कैसे ऊपर आ रहा है। और मतलब ये सोचिए, नेचुरली किसी को भी पागल कह देंगे। एक बच्चा छोटा सा अगर किसी को चीज़ हिला रहा होता है, उसके अंदर बेटा क्या पागलपंती करो, छोड़। लेकिन कितना स्ट्रगल करके वो आगे आए, बताइए आप। तो जितना, याद रखिए, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत, उतनी शानदार जीत, और उसकी जो सुकून मिलेगा ना आपको, और वो जो अनुभव जो आपने फिर उस काम में डालेंगे जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे,
अमेजिंग गाइस, एकदम बढ़िया होगा। हारिए मत। और ऐसा भी नहीं है संघर्ष करने का मतलब आप बस बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं वो एक गुड टाइम आएगा और मेरी दुनिया बदल जाएगी, तो ऐसे नहीं बदलने वाली है। आपको अपने कर्म पे तो रहना ही पड़ेगा, वो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जैसे हम जीने के लिए खाना भी खाना पड़ता है, पानी भी पीना पड़ता है, सांस भी लेनी पड़ती है, और अपने तन को साफ करने के लिए नहाना भी पड़ता है, कपड़े भी बदलने पड़ते हैं। उसी तरह आपको कुछ बड़ा करने के लिए और अपनी जीत हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास भी करना होगा। एक सच्ची ईमानदार मेहनत करनी होगी जो कभी वेस्ट नहीं जाती। सच्ची ईमानदार मेहनत हमेशा आती है। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपने फिर से वो ट्राई किया, उसी बीच में कोई आपको दूसरा काम ऐसा दिख जाता है जो आपको लगता है कि अगर आप उसे उस ढंग से करेंगे या उस काम को करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि उसमें आपको कामयाबी मिलती है। तो ईश्वर ने आपके लिए जो बेस्ट दिया है ना, बेस्ट बना के भेजा है। आपका पूरा कार्मिक अकाउंट, आपका लक्ष्य है, आपकी जीवन शैली जो बना के दी है ईश्वर ने आपके कर्मों के हिसाब से, वो आपको 100% मिलेगा। बस क्या होता है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि हमें बस जो चीज़ चाहिए आज चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज़ है, मैं एडमिट करूँगी, मुझे भी लगता है जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मैं कर लूँगी या वो जल्दी करूँ। तो मुझे नींद भी नहीं आती है, मैं सही बता रही हूँ आपको, मुझे नींद भी नहीं आती जब मुझे लगता है मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो फिर लेकिन बस इतना है, मुझे उस काम के जुनून रहता है कि उस काम को मुझे करना है, तो वो मैं करके रहूँगी। ईश्वर पे शक नहीं होता कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा। मुझे बहुत स्ट्रांगली मतलब बहुत फील होती है ईश्वर की पार कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और वो मुझे वो देगा जो उसने मेरे लिए बेस्ट बनाया है। ये वैसे मैंने बहुत करीबी से पहचाना है, देखा है। ऐसा सबके साथ किया ईश्वर ने। बस सबका टाइम होता है अपने मन में। जैसे जो साईं बाबा को मानते हैं, तो साईं बाबा का कहना ही है, श्रद्धा सबूरी मन में रखो, फिर तो कामयाब होगे ही ना। तो हर श्रद्धा को रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आज आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो एक छोटा सा अचीवमेंट आपका लाइफ हो, क्या पता आपको उससे बड़ा मिलना हो। तो उसमें सेटिस्फाइड होइए। कंप्लीटली नहीं है तो ठीक है, ये मेरा अचीवमेंट है पहला और मुझे अब दूसरा टारगेट अचीव करना है, ये मन में रखिए। ये नहीं हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, बस यही हो गया, इतना सा हो गया, ऐसा नहीं। और उस संघर्ष के लिए शाम दाम दंड भेद हर तरह से तैयार रहिए। इरादों में, जज्बे में, विल पावर में, फाइट करने में कमी मत रखिए। ऐसा नहीं कोई गलत रास्तों पे चले जाएं। सच्चाई का मार्ग या एक संघर्ष का मार्ग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है गाइस। उसको जितना ज़्यादा लंबा तय करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा और उतनी ज़्यादा आपको शानदार जीत मिलेगी। ट्रस्ट में तो अपने लाइफ के संघर्ष को एंजॉय कीजिए, उससे घबराइए मत। एक दिन आपका होगा, डेफिनेटली होगा। बोला जाता है ना, किस्मत कैसी चीज़ है जो कब चाहे पलट जाए। तो कब आपका कौन सा कर्म आपकी सिचुएशन पे भारी पड़ जाए आपको नहीं पता है। आप अच्छे कर्म करते जाइए, अपने मार्ग पे डटे रहिए, गिव अप मत करिए सिचुएशन से। 100% आपकी सफलता मिलेगी आपको। अभी मुझे भी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में और उसके लिए मैं लगी हुई हूँ। और आज ही मेरे मन में इतने सारे विचार आए हैं तो मैं आज ही सारी वीडियो शूट करूँगी। ये मेरा लक्ष्य है आज का। चाहे जो हो जाए, मुझे ये ख़त्म करना है पहले काम, बाकी काम बाद में। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हों और जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते जाइए गाइस। मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी अपनी तरफ से हैप्पी रखिए, सुकून मिलेगा। मुझे तो बहुत मिलता है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिएगा और मुझे ऐसे देखते जाइए। थैंक यू गाइस।